फिल्म की कहानी रोम शहर में शुरू होती है, जहां एक युवा और सफल बिजनेसमैन जॉन स्मिथ अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है। उसकी सुबह खराब होती है जब उसकी नियमित ड्राइवर की जगह एक नया ड्राइवर उसे लेने आता है। शहर में भी आज सामान्य दिनों से ज्यादा ट्रैफिक है। इस कारण जॉन अपने ऑफिस बहुत देर से पहुंचता है और उसे बताया जाता है कि एक महत्वपूर्ण क्लाइंट उसका इंतजार कर रहा है। जल्दीबाजी में जॉन लिफ्ट में चढ़ता है, जहां वह अपनी सहकर्मी लूसी से मिलता है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि उनका पहले एक छोटा सा अफेयर था, जो लूसी की शादी के बाद खत्म हो गया। कुछ समय बाद लूसी अपनी मंजिल पर लिफ्ट से बाहर निकल जाती है और जॉन उसे अजीब तरीके से घूरता है। जॉन अपनी मंजिल के लिए बटन दबाता है और अपनी पत्नी एमी का फोन उठाता है। एमी चिंतित आवाज में उसे बताती है कि टीवी पर खबरें आ रही हैं कि पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं और कई मुख्य सड़कों को बंद कर दिया गया है। इसी बीच लिफ्ट अचानक रुक जाती है। जॉन चिढ़कर एमी को फोन रख देता है, लेकिन वह उसे घर आते समय दूध लाने की याद दिलाती है। लिफ्ट में फंसने के बाद जॉन आपातकालीन बटन दबाकर मरम्मत विभाग से संपर्क करता है। मुख्य तकनीशियन उसे बताता है कि छत पर पावर यूनिट में समस्या है और उसने अपने कर्मचारियों को इसे ठीक करने के लिए भेजा है। थोड़ी देर बाद जॉन अपनी सेक्रेटरी सारा को फोन करके क्लाइंट को संभालने के लिए कहता है। जब वह मरम्मत विभाग से दोबारा संपर्क करता है तो तकनीशियन बताता है कि उसने अपने कर्मचारियों से संपर्क खो दिया है। इस पर जॉन नाराज हो जाता है और समस्या को तुरंत ठीक करने की मांग करता है। जॉन खुद दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह केवल इतना ही खोल पाता है कि उसका सिर बाहर झांक सके। लिफ्ट 7वीं मंजिल पर रुकी हुई है और बाहर कोई मदद के लिए नहीं है। वह दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा पर्याप्त चौड़ा नहीं है। इसी बीच एमी का दोबारा फोन आता है। वह डरी हुई है क्योंकि कोई उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा है और जवाब नहीं दे रहा। जॉन उसे पुलिस को फोन करने के लिए कहता है, लेकिन एमी बताती है कि लाइन काम नहीं कर रही। जॉन अपने दोस्त रॉबर्ट को फोन करता है और उससे एमी को देखने के लिए कहता है। रॉबर्ट सहमत हो जाता है, लेकिन ट्रैफिक के कारण देर होने की बात करता है। जॉन अपने फोन पर खबरें देखता है, जिसमें अजीब हमलों की बात हो रही है और एक लैब में आग लगने का भी जिक्र है। तभी वह मदद की चीखें सुनता है। कुछ लोग लिफ्ट के पास से भागते हैं, जिनमें लूसी भी है। वह गिर जाती है और जॉन से मदद मांगती है। जॉन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक ताकतवर अज्ञात शक्ति उसे खींच लेती है। यह देखकर जॉन डर जाता है। वह दरवाजे से झांक कर देखता है और 2 जोबी को अंदर आने की कोशिश करते हुए पाता है। सौभाग्य से वे जल्द ही किसी आवाज की ओर खींचे चले जाते हैं। जॉन को अपने दोस्त रॉबर्ट का फोन आता है, जो बताता है कि वह एमी के घर के पास पहुंचने वाला है, लेकिन अचानक उसका फोन कट जाता है और रॉबर्ट ज़ॉम्बी के झुंड द्वारा हमला किए जाने की आवाज सुनाई देती है। इस बीच मरम्मत तकनीशियन जॉन को बताता है कि वह कर्मचारियों को नहीं ढूंढ पाया। जॉन उसे अपनी आंखों देखी घटना बताने की कोशिश करता है, लेकिन तकनीशियन इसे गंभीरता से नहीं लेता। यह उसकी गलती साबित होती है, क्योंकि ज़ॉम्बी जल्द ही उसे मार देते हैं। अब जॉन को स्थिति की गंभीरता समझ में आती है और वह रोने लगता है। स्थिति और खराब हो जाती है जब एक ज़ॉम्बी लिफ्ट में पहुंचकर उसका गला पकड़ लेता है। जॉन किसी तरह लिफ्ट की दीवार से हैंडल निकालकर ज़ॉम्बी को मार डालता है। कुछ देर बाद एक नई इंटर्न केटी जॉन को ढूंढती है और मदद करने की कोशिश करती है। दोनों मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। दुर्भाग्य से हैंडल गिरने की आवाज ज़ॉम्बी को आकर्षित कर लेती है और वे केटी पर हमला कर देते हैं। जॉन देखता रह जाता है जबकि केटी मारी जाती है। जॉन अपनी पत्नी एमी को फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद एक और सहकर्मी ब्रायन लिफ्ट तक पहुंचता है। वह खुद को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए एक लैंप का इस्तेमाल कर रहा है। दोनों मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं,
लेकिन फिर से असफल रहते हैं। जॉन अपनी स्थिति से निराश होकर झोंबी को चिढ़ाने लगता है। इस बीच वह अपनी सेक्रेटरी सारा की चीखें सुनता है। सारा को बचाने की उसकी कोशिश विफल रहती है और झोंबी उसे मार देते हैं। जॉन फोन पर खबरें देखता है जिसमें एक रिपोर्टर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। वह चेतावनी देती है कि ज़ॉम्बी से निपटने का कोई उपाय नहीं है और शहर से बाहर निकलने की सलाह देती है। तभी ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं। अचानक लिफ्ट के पास ज़ॉम्बी पहुंच जाते हैं और बिजली चली जाती है। जॉन को गोलियों की आवाज सुनाई देती है और सभी ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। वह देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर डेविड उसकी मदद के लिए पहुंचा है। डेविड जॉन को एक वॉकी टॉकी और बंदूक देकर लिफ्ट का जनरेटर ठीक करने जाता है। थोड़ी देर बाद वह बताता है कि 9वीं मंजिल की सीढ़ियां फर्नीचर से ब्लॉक हैं। जॉन उसे बताता है कि निर्माण कार्य के कारण वहां एक स्कैफोल्डिंग हो सकती है। डेविड किसी तरह छत तक पहुंचकर बिजली चालू कर देता है। जॉन लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। तभी एक ज़ॉम्बी दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करता है। जॉन उसे गोली मार देता है। डेविड वापस लिफ्ट में आता है लेकिन उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। वह जॉन से उसे मारने की बात करता है लेकिन जॉन ऐसा करने से मना कर देता है। कुछ समय बाद डेविड ज़ॉम्बी में बदल जाता है और जॉन उसे गोली मार देता है। जॉन खुद को घायल पाता है और अपने घाव को टाई से बांध लेता है। दरवाजे पर ज़ॉम्बी का झुंड जमा हो जाता है लेकिन जॉन अपनी बंदूक से सभी को मार देता है। थकावट के कारण वह बेहोश हो जाता है। होश में आने के बाद जॉन देखता है कि ज़ॉम्बी मारे जा चुके हैं। उसका फोन बजता है और यही उसकी पत्नी एमी का कॉल होता है। वह बताती है कि उसे मिलिट्री ने बचा लिया है। जॉन दरवाजा खोलने के लिए अपने सहकर्मी के शव का इस्तेमाल करता है और लिफ्ट से बाहर निकलता है। वह बिल्डिंग से बाहर निकलकर शहर की सड़कों पर चलता है जहां हर जगह ज़ॉम्बी के शव बिखरे हुए हैं। अंत में जॉन एक पुल पर पहुंचता है और दूध की बोतल उठाता है जो उसकी पत्नी ने लाने के लिए कहा था। तभी एक महिला ज़ॉम्बी उस पर हमला करती है लेकिन मिलिट्री उसे बचा लेती है। फिल्म जॉन के हाथ उठाने और क्वारंटीन क्षेत्र में प्रवेश की उम्मीद के साथ खत्म होती है।